प्रश्नावली 1.4 के लिए सिर्फ दो जरूरी बातें, उनको पढ़ लिया जाए फिर प्रश्नावली पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला जो बात है वो है समुच्चयों का सम्मिलन। बात समझे जी? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स या फिर यूनियन। ठीक, देखिए परिभाषा क्या है। ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ बी के भी सभी अवयव हों तथा तथा उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिखा गया हो। यानी हमसे पूछिए तो साफ साफ सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर दो समुच्चय है और दोनों का सम्मिलन यानी यूनियन निकालना है तो दोनों में जो शामिल है वो भी होगा और जो नहीं है वो भी होगा। सबको एक जगह इकट्ठा कर देंगे, करली ब्रैकेट लगा देंगे, मझौला ब्रैकेट, और वो हमारा यूनियन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए, एक एग्जाम्पल लीजिए। अच्छा, इसके पहले इसका प्रतीक लिखिए। प्रतीक, इससे इसे यू से निरूपित किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए ए बराबर है 1 2 3, बी बराबर है 2 4 6। तो ए यूनियन बी कौन होगा? जो दोनों में शामिल है वो भी और नहीं है वो भी, सब। तो कौन कौन होगा? 1 2 3। और इधर से उनको लिखिए, लेकिन रिपीट मत कीजिए। तो 2 आ गया है तो 2 मत लिखिए, छोड़ दीजिए। क्या लिखिएगा? 4 और 6। तो ये आपका यूनियन हो गया। ठीक है, अब कुछ इनका प्रॉपर्टी लिख लीजिए। यूनियन का प्रॉपर्टी, गुण। पहला गुण क्या है यूनियन का? कि ए यूनियन बी जो होगा ना, वो बी यूनियन ए के बराबर होगा। दूसरा गुण, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। तीसरा गुण होगा ए यूनियन फाई बराबर ए होगा। चौथा गुण होगा ए यूनियन ए बराबर ए होगा। पांचवा गुण होगा यू, यू क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट। यू यूनियन ए बराबर यू होगा। बात समझे जी? क्योंकि यू कौन होता है? उसमें सारे समुच्चय आते हैं। तो इसमें तो ज्यादा है, इसमें कम है, यानी यू में ये सब आ जाएगा, ए वाला भी आ जाएगा, यानी यहां कौन होगा? यू होगा यूनियन में। ठीक, दूसरी बात, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, परिभाषा लिखिए। समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों
उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसे किससे निरूपित किया जाता है? इसे उसी के उल्टा से निरूपित किया जाता है। इससे इससे निरूपित किया जाता है। यानी हमारी बात सुनिए, तो दोनों में जो शामिल होगा सिर्फ वही इंटरसेक्शन होता है, सर्वनिष्ठ होता है। ठीक। एग्जाम्पल लीजिए, हमने वही लिया एग्जाम्पल। ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 2 4 6। ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 2 3 इंटरसेक्शन 2 4 6। जो दोनों में शामिल है वही हमारा आंसर होगा। दोनों में शामिल कौन है? सिर्फ दो, तो सिर्फ दो होगा। ठीक है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी समझ लीजिए। गुण। पहला गुण क्या है सर? कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए होगा। सही बात। 2 नंबर। दूसरी बात है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तो मोटा मोटी सेम ही है उसी के जैसे। इसके बाद होगा फाई इंटरसेक्शन ए बराबर फाई होगा। बात समझे जी। अगर खाली से इंटरसेक्शन कराइएगा तो खाली आएगा, रिक्त समुच्चय से। चौथा है ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए आएगा। 5 नंबर यू इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन कराइएगा तो ए आएगा। और एक और ले लीजिए 6 नंबर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर ऐसा आ जाए ब्रैकेट में तो इसका मतलब होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। बात समझे जी। तो ये सारी बातें हो गई। प्रश्नावली 1.4 है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का मतलब यूनियन होता है। देखिए, तो एक्स और वाई का सम्मिलन यानी एक्स यूनियन वाई। मान भरेंगे। एक्स का मान है 1 3 5 और वाई का मान है 1 2 और 3। आसान तरीका यह है कि पहले समुच्चय को पूरा लिख लीजिए और फिर दूसरे समुच्चय को लिखिए, लेकिन जो रिपीट हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। तो यहां से 1 रिपीट हो रहा है और 3 रिपीट हो रहा है, तो 1 और 3 वापस से नहीं लिखना है, सिर्फ 2 को उतार लीजिए और सजा दीजिए 1 2 3 और 5। तो ये आपका आंसर हो गया, यूनियन हो गया, सम्मिलन हो गया। दूसरा प्रश्न लिखा है ए और बी यानी ए यूनियन बी। ए का मान AEIOU यूनियन ABC। बात समझे। यहां पर AEIOU और ए रिपीट हो रहा है तो छोड़ दीजिए और बाकी BC सजा दीजिए तो हो जाएगा ABC और उसके बाद EIOU और ये आंसर हो गया आपका, यूनियन हो गया, सम्मेलन हो गया। तीसरा प्रश्न लिखा है ए बराबर एक्स सज एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, यानी कि ए का मान 3 6 9 इस प्रकार का है और बी का मान कह रहा है कि एक प्राकृत संख्या है ना, और 6 से कम है, यानी कि 1 2 3 4 और 5। 6 नहीं लिखना है, 6 से कम है। अब यूनियन क्या होगा बोलिए। यूनियन हमारा सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए। क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 और 5 उतार लिया। उसके बाद इनको लिखिए, तो इनमें से 3 लिख चुके हैं तो लिखेंगे 6 9
और डॉट डॉट। ठीक है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 2 4 और 5। हमने 1 2 4 5 को अलग छांट लिया। क्यों भाई? क्योंकि ये 3 के गुणज नहीं है। और बाकी सबको फिर एक जगह कर देंगे तो 3 6 9 डॉट डॉट। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि 1 2 4 5 तो आ रहा है, लेकिन 3 का गुणज भी उसके साथ आ रहा है। 3 6 9 12 15 उसके आगे आएगा। यानी अगर इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो हम लिखेंगे x सच दैट x बराबर 1 2 4 5। या तो ये होगा, या संख्या 3 का गुणज है, या संख्या 3 का गुणज है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब 4 नंबर पे आइए। चौथा प्रश्न है आपका कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और एक लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6 है, यानी 1 से बड़ा है और 6 के बराबर या 6 से कम है। यानी a का मान आपके पास ऐसा है 1 से बड़ा, यानी 2 3 4 5 और 6 के बराबर है, यानी 6 भी शामिल है। उसके बाद b का मान है 6 से बड़ा और 10 से कम, यानी 7 8 और 9। जब a यूनियन b कीजिएगा तो दोनों में क्या शामिल होगा बोलिए? यहां से 2 3 4 5 6 और यहां से 7 8 9, बोलिए दोनों में क्या शामिल है? कुछ नहीं। अच्छा, दोनों में कुछ नहीं शामिल है तो सबको तो उतारना है ना जी। तो सबको उतारना है तो लिखेंगे 2 3 4 5 6 और इधर से 7 8 और 9। और इसी को समुच्चय निर्माण में अगर आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, या फिर x सच दैट x यहाँ पे कंडीशन ये क्या है? 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। 1 से बड़ा यानी 2 3 4 5 6 और 10 से छोटा यानी 9 तक। यानी लिखेंगे 1 लेस देन x और लेस देन 10, और x है क्या? प्राकृत संख्या है। तो x बिलोंग्स टू हमने क्या किया? n कर दिया। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न, पांचवा प्रश्न है 1 2 3 लिखा है A यूनियन B कीजिए। A का मान है 1 2 3, यूनियन B का मान है 5। B का मान क्या है? 5 है। और 5 का मतलब क्या होता है सर? बोलिए। 5 का मतलब होता है वैसा समुच्चय जिसमें कुछ भी नहीं है, यानी खाली है, केवल डब्बा है। तो दोनों में क्या शामिल है? कुछ नहीं। लेकिन दोनों में शामिल नहीं है तो जो नहीं शामिल है उनको भी तो लिखना है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? नहीं शामिल कौन है? 1 2 और 3। तो ये हमारा 1 2 3 आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। दूसरा प्रश्न में जो दिया है हम उसको लिख लेंगे। लिखा है a बराबर, देखिए लिखा है ए बी, लिखिए, और b बराबर ए बी सी। सही बात है। कह रहा है क्या a इज द सबसेट ऑफ b? क्या a उप समुच्चय है b का? हाँ है। क्यों है? क्योंकि a का प्रत्येक अवयव b में है। लिखेंगे हाँ a इज द सबसेट ऑफ b। कारण लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि a के प्रत्येक अवयव b में है। आगे कह रहा है कि a यूनियन b बताइए। अब a यूनियन b बराबर, बोलिए, ए बी यूनियन ए बी सी। क्या होगा? जो दोनों में शामिल है वो भी और नहीं है वो भी। तो दोनों में शामिल ए बी है, ए बी है, और नहीं है कौन? सी। तो आपका आंसर ये हो गया। 3 नंबर प्रश्न पर आइए। तीसरा प्रश्न है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए और बी कुछ ऐसा मानना है कि ए जो हो सबसेट हो बी का, उप समुच्चय हो। यही मानिए ना, ये तो है ना, ये तो दिख रहा है ना। इसी को लीजिए। इस प्रश्न के लिए हमने लिखा माना ए बराबर ए बी और बी बराबर ए बी सी, और लिख भी दीजिए यहां ए इज द सबसेट ऑफ बी। हमें आगे क्या कह रहा है? कह रहा है तो ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी निकालिए। ए का मान ए बी
और यूनियन बी का मान है ए बी सी। कौन होगा जो दोनों में शामिल है? वो भी नहीं है, वो भी, यानी कि ए बी तो शामिल है और सी नहीं शामिल है। तो ये क्या है सर जी? ये बी का मान है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? बी लिख देंगे। यानी ये हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये यूनियन बी क्या होगा, बी होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। बात समझे? नोट कीजिए। इस प्रश्न के लिए, चौथे प्रश्न के लिए एबीसीडी का मान यहां पे दिया है। आपको करना क्या है? जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चलना है। पहला है ए यूनियन बी। ए का मान भरिए, 1 2 3 4। यूनियन बी का मान 3 4 5 6। क्या होगा? दोनों समुच्चयों को लिखना है लेकिन रिपीट नहीं करना है, सब आ जाना चाहिए, इधर के भी और इधर के भी। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। हो गया। दूसरा प्रश्न लिखा है ए यूनियन सी। ए का मान 1 2 3 4। यूनियन सी का मान है 5 6 7 8। होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तीसरा प्रश्न बी यूनियन सी। बी का मान है 3 4 5 6। यूनियन सी का मान 5 6 7 8। क्या करना है? रिपीट नहीं करना है लेकिन सब आना चाहिए। तो होगा क्या? 3 4 5 6 7 8। आ गया। 4 नंबर लिखा है बी यूनियन डी। बी का मान 3 4 5 6। यूनियन डी का मान बोलिए 7 8 9 10। क्या होगा? बोलिए 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 5 नंबर, पांचवा प्रश्न है ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए घबराइए मत, जो है वो लिखिए। ए का मान 1 2 3 4। यूनियन बी का मान 3 4 5 6। यूनियन सी का मान 5 6 7 8। अब क्या होना चाहिए? रिपीट नहीं होना चाहिए और सब आ जाना चाहिए। ए बी और सी के सब अवयव आ जाना चाहिए। बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। हो गया। 6 नंबर पर आइए। छठा प्रश्न है ए यूनियन बी यूनियन डी। यही है। ए का मान है 1 2 3 4। यूनियन बी का मान है 3 4 5 6। यूनियन डी का मान है 7 8 9 10। तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया। 7 नंबर पे आइए। सातवां है बी यूनियन सी यूनियन डी, है ना? लिखेंगे बी का मान है 3 4 5 6। यूनियन सी का मान है 5 6 7 8। यूनियन डी का मान है 7 8 9 10। ठीक है जी। लिखिए क्या होगा? 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमने निकाल दिया। सबके आंसर हो गए। नोट कीजिए। 5 नंबर प्रश्न में है कि सर्वनिष्ठ निकालिए, लेकिन किसका? 1 नंबर प्रश्न वालों का, है ना? यानी कि 5 नंबर में आपको बनाना है 1 नंबर वालों को। तो पहला प्रश्न है 122 में है, पहला में तो सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन। तो x का मान भर दीजिए 1 3 5। इंटरसेक्शन y का मान 1 2 3। अब इंटरसेक्शन में कौन होगा? जो सिर्फ दोनों में शामिल होगा, बस वही जो दोनों में शामिल है वही, यानी 1 और 3। तो आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न ए इंटरसेक्शन बी। ए का मान ए ई आई ओ यू।
इंटरसेक्शन बोलिए बी का मान क्या है, ए बी सी, तो दोनों में शामिल क्या है, सिर्फ ए। आंसर हो गया। तीसरा डायरेक्ट बनाइए, ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ए का मान क्या है, प्राकृत संख्या और 3 का गुणज, तो 3 का गुणज कौन होगा, 3 6 9 इत्यादि इत्यादि। इंटरसेक्शन बी, बी क्या है, 6 से कम प्राकृत संख्या है, यानी कि 1 2 3 4 और 5 तक जाएगा, 6 से कम है, तो दोनों में जो शामिल होगा वही ना आंसर होगा, तो 3 शामिल है, हो जाएगा। चौथा है डायरेक्ट बनाइए, ए इंटरसेक्शन बी, ए का मान है प्राकृत संख्या और 1 से बड़ा, यानी 2 3 4 5 और 6 के बराबर भी है, यानी 6 तक। इंटरसेक्शन बी का मान 6 से बड़ा और 10 से कम, तो 6 से बड़ा 7 8 9, दोनों में जो शामिल होगा वही ना इंटरसेक्शन होगा, दोनों में कुछ भी शामिल नहीं है, यानी कि फाई होगा, रिक्त होगा, तो ये आपका आंसर होगा। सिंबल है ये रिक्त का। पांचवा भी डायरेक्ट बनाइए, ए का मान भरिए 1 2 3, इंटरसेक्शन फाई। अब एक बात बताइए, 1 2 3 इंटरसेक्शन फाई का मतलब क्या होता है, खाली, तो यहाँ खाली है, यहाँ 1 2 3 है, तो दोनों में क्या शामिल है, दोनों में कुछ भी शामिल नहीं है। बोलिए, इसमें और इसमें कुछ भी शामिल नहीं है, यानी इंटरसेक्शन क्या आएगा, खाली आएगा, रिक्त आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए, इसमें एबीसीडी के मान दिया गया है और जैसा दिया है वैसा आप बनाते चलिए। सबसे पहले लिखा है एक नंबर में ए इंटरसेक्शन बी बराबर, देखिए ए का मान भरिए 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन बी का मान 7 9 11 13, तो इंटरसेक्शन कौन होगा, जो दोनों में शामिल होगा, तो दोनों में शामिल क्या है, बोलिए 7 9 11, तो आपका आंसर क्या आएगा, 7 9 11। ठीक है जी, दूसरे प्रश्न पर आइए। दूसरा प्रश्न है बी इंटरसेक्शन सी, बोलिए क्या करना है, हमें बी का मान भरना है। बी का मान है 7 9 11 13, इंटरसेक्शन अब सी का मान भरना है 11 13 15, दोनों में क्या शामिल है, दोनों में शामिल है 11 और 13, तो आंसर हो गया। 3 नंबर पर आइए, तीसरा प्रश्न क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तीनों में जो शामिल होगा वो आंसर होगा। ए का मान 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन सी का मान 11 13 15, इंटरसेक्शन डी का मान 15 और 17। बोलिए कोई ऐसा अवयव है क्या जो तीनों में शामिल हो, कुछ भी नहीं है, यानी ये रिक्त रह जाएगा, यानी फाई होगा। बात समझे क्या। चौथे प्रश्न पर आइए, लिखा है ए इंटरसेक्शन सी बराबर, ए का मान 3 5 7 9 11, उसके बाद इंटरसेक्शन सी का मान 11 13 15, दोनों में क्या शामिल है, बोलिए सिर्फ 11, तो आपका आंसर 11 होगा। पांचवें प्रश्न पर आइए, लिखा है बी इंटरसेक्शन डी, बी का मान क्या होगा, 7 9 11 13, इंटरसेक्शन डी का मान बोलिए 15 17, दोनों में कुछ शामिल है, कुछ भी नहीं है, यानी ये खाली रह जाएगा, यानी क्या होगा, फाई आंसर होगा। 6 नंबर पे आइए, छठा प्रश्न है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए बी यूनियन सी, तो चूंकि बी यूनियन सी निकालिए पहले, बी यूनियन सी यानी पहले बी का मान 7 9 11 13, यूनियन सी का मान,
तो सी का मान है 11, 13, 15। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में शामिल है वो भी, जो नहीं है वो भी। इसका मतलब है 7, 9, 11, 13 और 15 होगा। ठीक है ना? तो ये बी यूनियन सी का मान हो गया। अब क्या कीजिए आप, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालिए, यानी कि ए का मान। तो ए का मान तो लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11 और फिर इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे और फिर बी यूनियन सी का मान जो हमारे पास आया है वो भरेंगे। तो वो मान है 7, 9, 11, 13 और 15। अब इन दोनों समुच्चयों को क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है, यानी वो लिखेंगे जो दोनों में शामिल होगा। तो दोनों में शामिल क्या है? ध्यान से देखिए, 7, 9, 11। तो आपका आंसर 7, 9, 11 होगा। इसको कंप्लीट कीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, नोट कर लीजिए। इसी में आगे है 7 नंबर प्रश्न दिया है कि ए इंटरसेक्शन डी बराबर, बोलिए क्या करना है? ए का मान लिखना है 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन डी का मान 15 और 17। बोलिए तो दोनों में कुछ शामिल है? कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? फाई होगा। क्या होगा? फाई होगा, रिक्त होगा। 8 नंबर पे आइए। 8वां प्रश्न है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है? बी यूनियन डी निकाल लेना है। लिखिए, चूंकि बी यूनियन डी बराबर, सबसे पहले बी का मान 7, 9, 11, 13, यूनियन डी का मान बोलिए 15 और 17। तो यूनियन कीजिएगा, यानी जो शामिल है वो भी, जो नहीं है शामिल वो भी, सबको लिखना है। यानी लिखा जाएगा 7, 9, 11, 13 और इधर वाला 15 और 17 भी आ जाएगा। इसलिए अब आप निकाल लीजिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, यानी जो हमको चाहिए था वो अब निकाल लीजिए। ए का मान यहां भर दीजिए 3, 5, 7, 9, 11 और इंटरसेक्शन किसका मान? बी यूनियन डी का मान, जो कि आपके पास आ गया है 7, 9, 11, 13, 15 और 17। तो दोनों में शामिल जो होगा वही ना इंटरसेक्शन होगा, यानी आपका आंसर होगा 7, 9, 11। क्या होगा? 7, 9, 11। ठीक। अब आ जाइए 9 नंबर पर। 9वां प्रश्न आपका है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए, आपको सबसे पहले एक नंबर चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद चाहिए तथा बी यूनियन सी। ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी ये प्रश्न बनेगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ 3, 5, 7, 9, 11 और इंटरसेक्शन बी यानी 7, 9, 11 और 13। इंटरसेक्शन यानी जो दोनों में शामिल है। दोनों में शामिल क्या है? 7, 9, 11। उसके बाद बी यानी कि 7, 9, 11, 13। यूनियन सी का मान 11, 13, 15। जब यूनियन कीजिएगा यानी दोनों, बोलिए दोनों क्या होगा? 7, 9, 11, 13 और 15। अब क्या करना है? अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है, तो इसका मान भरिए पहले। ए इंटरसेक्शन बी का मान है 7, 9, 11 और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी का मान क्या है? बोलिए, ये है 7, 9, 11, 13 और 15। तो कोई ऐसा मान है जो दोनों में शामिल है? हाँ, ये दोनों में शामिल है, यानी आएगा 7, 9, 11। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए 10 नंबर पर। अंतिम प्रश्न है 6 नंबर का। ये लिखा है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यानी इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले ए यूनियन डी निकालना पड़ेगा।
तो ए यूनियन डी निकालिए। ए का मान है 3, 5, 7, 9, 11। यूनियन डी का मान 15 और 17। यूनियन कीजिएगा तो आप लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11। उसके बाद 15 और 17 भी इसी में शामिल हो जाएगा। उसके बाद तथा ये वाला बी यूनियन सी भी निकालना है। बोलिए बी का मान क्या है, वहां पर है 7, 9, 11, 13। यूनियन सी का मान, तो सी का मान है 11, 13 और 15। क्या होगा, 7, 9, 11, 13 और 15। यही क्या हो गया, बी यूनियन सी का मान हो गया। अब क्या करना है, अब आपको ए यूनियन डी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है। बात समझे ना, यानी इनके मान भरना है। तो ए यूनियन डी का मान ये रहा, यानी लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी का मान ये है, तो लिखेंगे 7, 9, 11, 13 और 15। अब इसका आंसर कौन होगा, जो दोनों में शामिल होगा वो होगा, क्योंकि यहां इंटरसेक्शन लगा है। तो बोलिए दोनों में क्या क्या शामिल है, 7, 9, 11 एक तो है, उसके बाद एक 15 है। बात समझी, तो यहां लिखेंगे 7, 9, 11, उसके बाद 15, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा सर। नोट कीजिए।